जय हिंद बच्चों। टुडे वी विल स्टडी वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 9 मोशन। बेटा जैसा आप लोग देख ही रहे होगे, मोशन क्या है। मोशन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मोशन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। रुकिए रुकिए जरा, पहले सुनो, एक क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक, तो रोड के अलोंग साइड में किनारे पे जो पेड़ होते हैं या जो भी बिल्डिंग्स आती हैं, ये जो ट्रीज एंड बिल्डिंग्स आती हैं, आप बताइए क्या ये मोशन में है या रेस्ट में है। पहले आप बताइए ये मोशन में है या रेस्ट में है। आप अगर कहोगे नो, these two things are not in motion, trees and buildings are not in motion, अगर आपका जवाब है कि नहीं ये मोशन में नहीं है, तो मेरा जवाब है यस ये मोशन में है। आप गलत बोल रहे हो। अगर आपने कहा नो तो भी आपका आंसर गलत, और अगर आपने कहा एस तो भी आपका आंसर गलत। अभी बताएंगे हम आपको, अब हम बताएंगे आपको ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। भैया आप यस बोलोगे तो भी आंसर गलत है आपका, नो बोलोगे तो भी आपका आंसर गलत है। इसके पीछे का रीज़न हम आपको समझाएंगे, हम जरूर समझाएंगे आपको। देखिए भैया, सबसे पहले आप यहाँ क्या देख रहे हैं, मोशन, और हमने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, मोशन इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। मोशन नाम सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, जरा देखिए तो मोशन का डेफिनेशन क्या बताया हमने आपको। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विद द चेंज इन टाइम। शायद ये चेंज इन टाइम मिस हो रहा है, शायद। जी हाँ, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। ओके, ये तो हम लिख देते हैं आपको भैया, ओरिजिन with respect to some reference point with the change in a time। okay, with a change in time मतलब समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम में जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब आप हमें बताइए क्या ये मार्कर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अरे अब ना सोचो खुद या कोई करवा रहा है, इस मार्कर का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या। अगर आप बोलोगे यस, फिर से आपका आंसर गलत है, अभी चेंज कर रहा है क्या, नो, फिर से आपका आंसर गलत है। ध्यान से सुनिए, हम पहले ही बता दिए आपको मोशन बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इट्स माय प्रॉमिस आज मैं आप सभी का हर कन्फ्यूजन, हर डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, हमने आपसे क्या कहा, ये मार्कर मोशन में है या रेस्ट में है, इसको जानने से पहले आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया हम किसके रेस्पेक्ट में देख कर बताएं, देखिए जरा। अब आपको हम बता दें मोशन के बारे में। मोशन बाबू, मोशन क्या है, मोशन है रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी। एंड मोशन इज एन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। कौन, मोशन की दो बड़ी खास बातें हैं, ये रिलेटिव होता है और ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। मतलब रिलेटिव का ये मतलब हुआ भैया, रिलेटिव का मीनिंग क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ये बता नहीं सकते हैं वो रेस्ट में है या मोशन में। कब तक नहीं बता सकते हैं, जब तक हम ये ना डिसाइड कर लें कि किससे उसको रिलेट कर रहे हैं। मतलब उसके पोजीशन को हमें देखना पड़ेगा ना। पहले डेफिनेशन देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद सम रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। मतलब हम चाहे उसको रेफरेंस पॉइंट बोलें या ओरिजिन बोलें, बात एक ही है। देखिए जरा, बॉडी का, किसी बॉडी को आप रेस्ट में या मोशन में कहने से पहले
आपको ये चेक करना होगा क्या टाइम चेंज होने के साथ साथ उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है या नहीं। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो मोशन में नहीं है, फिर किसमें है, रेस्ट में है। वेरी गुड। लेकिन पोजीशन देखेंगे कहाँ से, पोजीशन कैसे देखेंगे, पहले आप पोजीशन देखो, मैं क्या लिख रहा है, पहले पोजीशन क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन आर ए रेफरेंस पॉइंट। तो भैया ओरिजिन से हमें चेक करना होगा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है, वो चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, कहाँ से चेक करेंगे, किसी ओरिजिन से या किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो फिर आपको समझना होगा ये ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ये रहा आपके सामने ओरिजिन का डेफिनेशन, ए पॉइंट एट रेस्ट फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व्ड, ए पॉइंट एट रेस्ट फ्रॉम वेयर द मोशन इज ऑब्जर्व्ड। बाबू ध्यान से समझो, रेफरेंस या ओरिजिन पॉइंट क्या होता है बाबू, एक रेफरेंस या ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट कैसा होना चाहिए, वो पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए। याद रहे ओरिजिन कभी भी आपका मोशन में नहीं होना चाहिए। अभी हम बताते हैं क्यों। ओरिजिन कभी भी आपका मोशन में नहीं होना चाहिए, ओरिजिन हमेशा कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें देखना होगा कि बॉडी का, किस बॉडी का, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो जरा ध्यान से देखें, ये रहा मार्कर। आप बताओ अभी इस रेफरेंस पॉइंट जो हमने ये यहाँ पर ले रखा है और इस मार्कर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी होगा, यही इसका पोजीशन है अभी, ठीक है। अब जरा देखना, अब जैसे हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इनके बीच का पोजीशन कितना है, इतना है बाबू। अब जैसे देखो टाइम बदल रहा है, क्या पोजीशन बदल रहा है, मतलब क्या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यस, वंस अगेन यस, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इनके बीच का पोजीशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये मार्कर इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ साथ अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये मार्कर मोशन में है। फिर गलत बात, ये मार्कर मोशन में तो है मगर किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मार्कर क्या है, मोशन में है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को जब हमने रेफरेंस पॉइंट माना तो इसका पोजीशन हम देख रहे हैं टाइम चेंज होने के साथ साथ इसका पोजीशन भी क्या हो रहा है, इसका पोजीशन भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब एक बार हम आपको दिखाएं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट हमारा है ये रेस्ट में क्यों होना चाहिए, मोशन में क्यों नहीं होना चाहिए, मोशन में रेफरेंस पॉइंट क्यों नहीं होना चाहिए। अब जरा आप देखना, कहाँ चलाएं, यहाँ चलाएं। देखो जरा, अगर हम इस रेड वाली मार्कर की इस कैप के एंड को या टिप को, इस किनारे को हम मान ले अपना रेफरेंस पॉइंट और ग्रीन वाले को मान ले अपना बॉडी, मूविंग बॉडी। हम चेक करना चाहते हैं ग्रीन वाला मार्कर रेस्ट में है या मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में, रेड वाले मार्कर के रिस्पेक्ट में। अब आप जरा बताइएगा रेस्ट में है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, क्या ग्रीन वाले और रेड वाले मार्कर के बीच में जो डिस्टेंस वो चेंज हो रहा है, अभी तो शायद नहीं चेंज हो रहा है। मतलब अभी ये ग्रीन वाला मार्कर रेड वाले मार्कर के रिस्पेक्ट में कैसे है, रेस्ट में है। अच्छा अब जरा बताना हमें, अब जरा बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या ग्रीन और रेड मार्कर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या हम बोल दें ग्रीन वाला मार्कर रेस्ट में है। आप लोग कहोगे सर मार्कर तो भाग रहा है, लेकिन हम फिजिक्स के डेफिनेशन और प्रिंसिपल के हिसाब से हमको चलना है। फिर से देखिए, फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से चलना भैया, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए, क्या ग्रीन और रेड मार्कर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम हो गए कंफ्यूज, मार्कर भाग रहा था लेकिन रेड के रेस्पेक्ट में नहीं, हमारे रेस्पेक्ट में भाग रहा था। तो हमारे रेस्पेक्ट में ये मार्कर मोशन में है, ठीक है, लेकिन हम तो रेफरेंस पॉइंट रेड को बना के चले ना भैया। तो रेड के हिसाब से बताओ, रेड के हिसाब से मार्कर कहाँ है,
रेड के रेस्पेक्ट में मार्कर कौन वाला, ग्रीन वाला, रेस्ट में है। इसीलिए तो कहे हम आपको, जो रेफरेंस पॉइंट बनाओगे उसको रेस्ट में रखना जरूरी है। अगर वो भी चल पड़ेगा तो भैया हम हो जाएंगे कंफ्यूज और हम आंसर नहीं दे पाएंगे। इस बात को हम आपको अपने खूबसूरत से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे, और वो हमारा एग्जाम्पल है लंबुआ। ये लंबुआ देख रहे हो, बस स्टॉप पे जो बेस्ट स्टॉप का साइन बोर्ड लगा है उससे भी ऊपर है, ये उससे भी लंबा है, इसीलिए तो कह रहे हैं ना इसको लंबुआ। इधर देखो, बस बस के सामने बच्चा लग रहा भाई, लंबुआ है, और ये कल्लुआ है, और ये लल्लुआ है। इस बस में दो बच्चे बैठे, अच्छा बैग रख, चलो कोई जरूरत नहीं, दो बच्चे बैठे जा रहे हैं स्कूल, एक है कल्लुआ एक है लल्लुआ, एक है कल्लुआ एक है लल्लुआ, और बस स्टॉप पे ये लंबुआ खड़ा है, उस बस का वेट कर रहा है, ये भी उसमें चढ़ना चाहेगा, बैठ पाएगा उसमें? यहाँ ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है मोशन समझना है, मोशन समझना है। ठीक है भैया, देखो इस बस में कौन है, कल्लुआ है, और कौन है, और लल्लुआ है, और लल्लुआ है। बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, किधर आ रही है, बस स्टॉप की तरफ आ रही है। हो सकता है थोड़ी देर बाद भैया ये बस यहाँ पहुंच जाए। अरे बस नहीं बन रहा है यार, कोई बात नहीं, खिलौना ही बना दे। ठीक है बच्चा, थोड़ी देर बाद ये बस यहाँ पहुंच जाएगा। अब ये बस यहाँ जब पहुंच जाएगा, एक मिनट डायग्राम कंप्लीट कर ले फिर बता। देखिए जरा, ये कौन, वही अपना लल्लुआ, वही अपना लल्लुआ है भैया, और इसके आगे कौन बैठा है, वही हमारा कल्लुआ। हमारे घर कौन हो, कल्लुआ नहीं, तुम्हारे घर होगा क्यों जी? ये है लल्लुआ, ये है कल्लुआ। अब जरा बताओ, जब बस के चल के यहाँ आ गई, हमें फिजिक्स के हिसाब से सोचना है, फिजिक्स के हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से सोचना है। अगर कोई पर्सन अपना पोजीशन किसी रेफरेंस के पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। अगर इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये कैसे है, रेस्ट में है। जरा लंबुआ से पूछ के बताओ, किसके बारे में, कल्लुआ के बारे में। यार देखो जरा ध्यान से, लंबुआ यहाँ है, लंबुआ से किसकी, कल्लुआ का डिस्टेंस इतना था, पोजीशन इनके बीच में कितना था, इतना सारा पोजीशन दिख रहा है आपको। लंबुआ से कल्लुआ की पोजीशन इतनी ज़्यादा है, और जैसे टाइम पास हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे बस आगे आई, अब लंबुआ से इस कल्लुआ का पोजीशन कम हो गया कि नहीं हो गया? अब यार पोजीशन चाहे चेंज ज़्यादा हो चाहे कम हो, डिस्टेंस भी इसका ज़्यादा हो चाहे कम हो, पोजीशन चेंज तब भी होगा। जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तब भी हम पोजीशन को चेंज मानेंगे, तब भी पोजीशन का चेंज आ रहा है। लंबुआ से पूछो कल्लुआ के बारे में, लंबुआ क्या कहेगा कि ये कल्लुआ मोशन में है। क्या कहेगा लंबुआ? लंबुआ कहेगा कल्लुआ मोशन में है। और यही बात अगर हम लल्लुआ से पूछ ले तो भैया कल्लुआ और लल्लुआ के बीच में डिस्टेंस पहले भी इतना था, और 10-5 मिनट बाद भी देखोगे तो भी यही पोजीशन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो लल्लुआ क्या कहेगा, अरे कल्लुआ और हमारे बीच का डिस्टेंस अब भी उतना था, तो इतना है, हमारे सामने बैठे तो है, कहाँ मोशन में है कल्लुआ। लल्लुआ क्या कहेगा, लल्लुआ कहेगा, कहाँ लिखे यार, यहाँ लिख दे, लल्लुआ कहेगा कल्लुआ कहाँ है, कल्लुआ तो रेस्ट में है, बैठा तो है हमारे सामने, 1 घंटे से बैठा ट्रैवल कर रहे हैं दोनों एक साथ बस में। लंबुआ क्या कहेगा, हमारे और कल्लुआ के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लल्लुआ पोजीशन ऑफ कल्लुआ इज नॉट चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम। इसका मतलब लल्लुआ के हिसाब से, या लल्लुआ के रिस्पेक्ट में कहो, या लल्लुआ के नजरिए से कहो, लल्लुआ के हिसाब से कल्लुआ रेस्ट में है और लंबुआ के हिसाब से कल्लुआ मोशन में है। तो भैया हो गया ना कंफ्यूजन, किसकी बात मानी जाए, किसकी बात सही माने, इस लल्लुआ की या लंबुआ की? आप कहोगे लंबुआ, से कहा है
डरते हो क्या लंबुआ से? हट, दोनों अपनी जगह पे सही है, दोनों अपनी जगह पे सही। यार इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो कल्लुआ रेस्ट में है, और लंबुआ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कल्लुआ मोशन में है। ठीक है, तब कल्लुआ आप कह सकते हो कि मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में? लंबुआ के रेस्पेक्ट में। और लल्लुआ के रेस्पेक्ट में कल्लुआ कैसे है? रेस्ट में। कैसे है? रेस्ट में। तो इसका मतलब आप समझो बाबू, मोशन, मोशन आपसे कोई पूछे, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, आप तुरंत उससे पहले पूछो, अरे सर जी, अरे भैया, अरे बाबू, किसी के रेस्पेक्ट में बताना है। ऐसे तो नहीं बता पाएंगे हम रेस्ट में है कि मोशन में, किसके रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, ये जरूर देखना कि किससे रिलेट करके पूछना है, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। जी हाँ, अब देखो हम आपको बता दें, आपका वो पेड़ और घर कैसे मोशन में है, बता दे। हमारे हिसाब से तो यार हमारा घर, आपका घर, ये पेड़, ये प्लांट सब है, कैसे है? रेस्ट पर है। लेकिन जो आदमी स्पेस में होगा, या जो मून पे बैठा होगा चंद्रयान में, याद है ना आप लोगों को, कुछ नेता ने स्पीच दिया था कि चंद्रयान पर जितने लोग गए हैं उनका स्वागत होगा वापस लौटने। बेवकूफों को यह भी नहीं पता कि चंद्रयान पर कोई आदमी नहीं गया, रोबो गया है यार। तो बोलो, मान लो वो रोबो ही चंद्रयान से, सॉरी मून से वो रोबो ही अगर देखेगा तो अर्थ क्या कर रही है, सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है ऐसे ऐसे, तो उसको क्या लगेगा? घर अभी तो घूम रहा है हमारा यार, हमारा आपका सबका घर, सबका जो है घर क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो मून से या स्पेस वाले पर जो कोई आदमी होगा, किसी भी होगा, उससे आप पूछोगे तो हमारा बिल्डिंग या घर क्या कर रहा है? मोशन में है। हम लोग से पूछोगे तो रेस्ट में। ए भैया, किसी जो पढ़ा लिखा ना होगा, समझदार ना होगा ना, उससे ना कहे ना घर हमारा मोशन में भाग रहा है, दौड़ा के मारेगा पहले। हाँ, क्योंकि पगला गया है। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसको यार हम खत्म करें। इसमें यही काम की बात है, रेफरेंस या फिर ओरिजिन और पोजीशन। पोजीशन क्या है? ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट का अभी कितना डिस्टेंस है, तो उसका पोजीशन ये होगा। चलो कुछ मैथ की भाषा में बता दें, मैथ की भाषा में बता दें आपको। ये लो यार, फिजिक्स मैथ भाई भाई, फिजिक्स मैथ भाई भाई, ये होगा ओरिजिन, ये होगा ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो तो पता होगा, नहीं पता है चलो नंबर लाइन मान लो यार। अगर आपको नहीं पता है तो नंबर लाइन से आ जाओ। एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल में है, एक वर्टिकल में है। हम अभी 1D में चलेंगे, एक को ही देखेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर अभी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, किसी टाइम पर बाबू आपने देखा एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा यहाँ खड़ा है, अभी इसकी पोजीशन कितनी है इसके रिस्पेक्ट में? इसकी पोजीशन है 1, है ना? आप घड़ी देखना शुरू कर दो, टाइम ऑन, भागेगा धन 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 धन, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाए। अब इसका इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन कितना आ गया? 4। टाइम चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, मतलब ये बच्चा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, ये बच्चा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन टाइम चेंज के साथ साथ चेंज हो रहा था, इसलिए ये इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो एक बात जरूर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये रेस्ट में है या मोशन में, तो पहले दिमाग में जरूर ले आना किसके रिस्पेक्ट में देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है। इसीलिए बताए हैं ये रिलेटिव क्वांटिटी है। और ऑब्जर्वर डिपेंडेंट भी तुमको समझ में आ गया यार। अगर ये देख रहा है कल्लुआ को, ये ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो कल्लुआ को क्या कहेगा? मोशन में। और लल्लुआ को ऑब्जर्वर बना दे तो कहेगा ये तो रेस्ट में, हमारे पास ही तो बैठा है। मतलब ऑब्जर्वर डिपेंडेंट का यही मतलब होता है यार, हम डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट आंसर मिलेगा सेम क्वेश्चन का। अगर कभी ऐसा हुआ कि सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट दे, ऐसा नहीं यार, आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बच्चे अलग अलग देते हैं, गलत देते हैं, वो नहीं, उसके हिसाब से आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी डिफरेंट होगा। तो समझ जाओ, ऐसी क्वांटिटी को फिजिक्स में हम कहते हैं ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी।
ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, देखिए भैया, अब हमको पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई, अगर कोई बॉडी मूव करेगी, मोशन में होगा, मूव करेगा, तो कुछ टाइम इंटरवल बाद कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल ही करेगा, कुछ दूर तो जाएगा ही। तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेफिनेशन लिखा दे पहले। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, तभी बताएं आपको। देखिए बाबू, ध्यान से समझना। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है बाबू द मेजर ऑफ एक्चुअल पाथ। द मेजर ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भैया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है लाल, क्या? देखिए, द लेंथ ऑफ फाइनल पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ एक मिनट द लेंथ फ्रॉम, देखिए गर्मी का असर है यार, और कोई बात नहीं, ध्यान सुनिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वर्ड जरूर याद रखें, शॉर्टेस्ट वर्ड जरूरी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब ये इनिशियल पॉइंट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, जहां से कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या कोई पर्सन जहां से चलना शुरू कर देगा, वो उसका इनिशियल पोजीशन होता है या इनिशियल पॉइंट होता है। अब हम मान ले थोड़ी देर दौड़ा, ये दौड़ा दे, चलो दौड़ गया, सही है, दौड़ा, और थोड़ी देर बाद ये कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो ये इसका क्या है? फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन है यार। अब जरा बताइए, मान लीजिए 5 मीटर है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना चला? ये 5 मीटर चला, सीधी सी बात है, 5 मीटर चला। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? डिस्प्लेसमेंट भी यार 5 मीटर ही है, ठीक है ना? जरा ध्यान समझें, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर ही आएगा भाई। तो अब एक दूसरे एग्जाम्पल में आप समझेंगे इसको, एक दूसरे एग्जाम्पल से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जरा समझें। एक है बॉल जो पॉइंट ए पर है, ये गया ऐसे पॉइंट बी पर, कितना चला? 4 मीटर। फिर यहाँ से ये मुड़ गया भैया, अभी कितना चला है? अभी चला है 3 मीटर, पहुंच गया सी पर। ध्यान से समझेंगे, यहाँ से चला, यार रुका नहीं है, यहाँ से मुड़ गया है, रुका है सी पर। तो जहाँ से चला वो क्या है? इनिशियल पॉइंट। जहाँ जाके रुका वो क्या है? फाइनल पॉइंट। ठीक है जी हाँ। अब इसमें आपको समझ में आएगा। अब आप बताएं डिस्टेंस कितना चला? ये 4 + 3 क्या लिखा है? जिस रास्ते पर चला है बॉडी, उसका एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल में तो इतना गया 4 और फिर इतना गया 3, तो कितना आ गया? 4 + 3 = 7 मीटर। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का? फाइनल एंड इनिशियल। ये इनिशियल, ये फाइनल, सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही हुआ यार इनके बीच का सीधा। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? या हम 90 बता दें आपको, ठीक है?
पाइथागोरस लगा दो यार, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5 मीटर। यहाँ देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम आया था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस 7 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 है। डिस्टेंस 7 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है। डिस्प्लेसमेंट 5 है तो एक बात बेटा नोट करना, क्या डिस्टेंस हमेशा के लिए, ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। डिस्टेंस इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है ट्रू फॉल्स में, ऑप्शन में, कहीं भी। ये कब ट्रू है, ये यार ऑलवेज ट्रू है। कब ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। यहाँ वाले में देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा तो कभी नहीं होगा। अगर कभी हो गया तो फिजिक्स के सारे रूल फेल कर दोगे आप, आइंस्टीन बन जाओगे। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अच्छा, अब हम आपको एक चैलेंज देने जा रहे हैं। क्या चैलेंज देने जा रहे हैं, ध्यान समझना। ये एक सर्कल है, इसका रेडियस, चलो रेडियस नंबर में दे दें। इसका रेडियस है मान लें 7 मीटर। कितना है, 7 मीटर। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ऐसे इस पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है यार। यहाँ पहुँच गया बी पर और एंगल बना दिया इसने 90 डिग्री का। कितना बना दिया, 90 डिग्री का। अब जरा हमको आप बता दो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताइए। हो सकता है आप में से कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे, जो समझदार बच्चे होंगे, वो बता सकते हैं कि सर अगर पूरा चक्कर लगाता तो वो चलता कितना, 2πr, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। इसने चक्कर कितना चला, अरे यार पूरा 360 में 190 मतलब 1/4 पार्ट चला है पूरे सर्कल का। तो यार पूरे चक्कर में कितना चलता, 2πr। तो 1/4 चक्कर में कितना चलेगा, 1/4 इंटू 2πr। यार इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू रख के डिस्टेंस तुमको मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। क्या रहा डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कितना आएगा, अरे ये भी 7, ये भी 7। तो यार तुम्हारा ये आंसर आएगा 7√2। पाइथागोरस लगा देना, ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब आपको हम फंसाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम आपको ना एक फार्मूला दे रहे हैं। सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, सर्कुलर पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है बच्चा, क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ जगह कम है यार, यहाँ लिख दें। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तब डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ रोटेशन। कितना रोटेशन उसने किया है, इनटू 2πr। ये होता है डिस्टेंस निकालने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, नहीं बताएंगे अभी, ये आपके लिए चैलेंज है। ये भी, इसमें भी, इसको भी हम अभी इनकम्प्लीट छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट करके जा रहे हैं, कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके लिए क्वेश्चन है, दिमाग दौड़ाइएगा, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइएगा। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट P था, कहाँ पे, P पे था, और ये यहाँ से इतना चला, कितना, इतना चला, Q पर पहुंचा कि यहाँ एंगल बन गया है थीटा और इस सर्कल का है रेडियस r। सर्कल का रेडियस क्या है, r। आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कितना हुआ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये क्या है, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। क्या है, चैलेंज है आप लोगों के लिए। यह हम कह रहे चैलेंजर क्वेश्चन है। क्या है ये, चैलेंजर क्वेश्चन है। निकाल के दिखाना डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है जब P से Q पे चला गया कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे भैया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बात रह गई यार, जरूरी बात, इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका फर्ज बनता है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो,
अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने से, इस वीडियो को देखने से आपका कुछ भी भला हुआ हो, आपका फ़ायदा हुआ हो, आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ हो, तो आप अपने अच्छे दोस्तों को, गंदे वालों को नहीं, ठीक, अच्छे दोस्तों को ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।